नमस्कार मित्रों। जय श्री सीताराम। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन शायद गहराई से समझते बहुत कम है। और वह शब्द है धर्म। अक्सर हम सुनते हैं धर्म का पालन करो, धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म की रक्षा करो। लेकिन अगर कोई अचानक आपसे पूछ ले धर्म क्या है, तो शायद हम रुक जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि क्या जवाब। क्या धर्म केवल पूजा पाठ है, या क्या धर्म केवल मंदिर जाने का नाम है? धर्म केवल अच्छा व्यवहार है, या फिर धर्म कुछ और ही है? आज हम इसी प्रश्न को शांत मन से, बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धर्म शब्द आया कहां से है। यह शब्द धर्म बना कहां से, आया कहां से? तो हमारे संस्कृत में एक धातु है, ध्री धातु, जिसका अर्थ होता है धारण करना, संभाल कर रखना, टिकाए रखना। और धर्म की उत्पत्ति, मतलब धर्म शब्द की उत्पत्ति इसी ध्री धातु से हुआ। धर्म मतलब जो इस संसार को संभाले रखे, जो इस संसार को संभाल कर रखे, वही धर्म है। अब जरा आसपास देखिए, पूरी सृष्टि, सूर्य हर दिन समय पर उगता है, उसका निश्चित समय होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, समय समय पर बदलते रहते हैं। ऋतु है, जिसे हम ऋतु कहते हैं, वह अपने समय पर बदलती है। वृक्ष से बीज बनता है और बीज से वृक्ष बनता है। यह सब कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। उसी कारण को समझते हैं। आखिर यह जो व्यवस्था है समय के संतुलन का, जो यह सब एक व्यवस्था से चल रहा है, सनातन परंपरा में इसे ही ऋत कहा गया। ऋत का अर्थ होता है ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था। यह जो हमारे ब्रह्मांड है, यह एक व्यवस्था के वशीभूत होकर अपना अपना धर्म, अपने अपने धर्म, अपना जो जिस पोजीशन में, जिस जगह पर लगाया गया है, वह वहां व्यवस्थित है और अपने अपने काम में लगे हुए। इसी व्यवस्था के अनुसार जीना ही धर्म है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रकृति में हर चीज अपने धर्म में स्थित है। अग्नि का धर्म है जलाना, पृथ्वी का धर्म है सबको धारण करना। प्रकृति का कोई भी तत्व अपने धर्म से नहीं भटकता, लेकिन पूरी सृष्टि में एक जीव ऐसा है जो अपने धर्म से भटक सकता है। नहीं, वह कौन सा जीव है? वह जीव है मनुष्य। हम लोग तो प्रकृति में इतने सारे चीज हैं, हर चीज अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं, क्रियाशील है। तो मनुष्य ही क्यों? मनुष्य इसलिए कि प्रकृति ने मनुष्य को एक अद्भुत शक्ति दी।
मानव को एक अद्भुत शक्ति दी, स्वतंत्रता। किस चीज की? चुनने की। यानी मानव जीवन को ही एक ऐसी चीज मिली है, चुनने की शक्ति। मनुष्य सही क्या है और गलत क्या है, इसके बीच चुनाव कर सकता है, और यही उसकी महानता भी है, और यही उसकी परीक्षा भी है। जब मनुष्य सत्य को चुनता है, न्याय को चुनता है, संयम को चुनता है, तब वह धर्म में स्थित होता है। लेकिन वही मनुष्य जब लोभ में चलता है, अहंकार को चुनता है, स्वार्थ में चलता है, तब वह अधर्म में प्रवेश कर जाता है। आजकल लोग धर्म को बहुत छोटा कर देते हैं। लोग सोचते हैं किसी से दो मीठे बोल बोल लेना, किसी को कुछ दान कर देना, मंदिर चले जाना, बस यही धर्म है। नहीं, भ्रम में है हम। ये धर्म के छोटे हिस्से हो सकते हैं, छोटे से भी छोटा, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ इससे कहीं बड़ा है। धर्म का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा रहना, अन्याय का विरोध करना, लोभ के सामने झुकना नहीं, और अपने स्वधर्म को पहचानना। अब इस बीच में एक शब्द आया, स्वधर्म। यह स्वधर्म क्या है? तो भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई। श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अर्थात अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। अब लेकिन प्रश्न है कि स्वधर्म है क्या? तो स्वधर्म का अर्थ है आपका सत्य स्वभाव, आपकी अंतरात्मा, आपकी वह प्रकृति जिसके अनुसार आप इस संसार में आए। जब मनुष्य अपने सत्य स्वभाव के अनुसार जीता है, तभी वह धर्म में होता है। आज के समय में धर्म को केवल एक पहचान बना दिया गया, एक लेबल लगा दिया गया। लोग कहते हैं कि मैं इस धर्म का हूं, मैं फलाने धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं। लेकिन सनातन की दृष्टि में धर्म का कोई लेबल नहीं होता। धर्म यह नहीं है कि आप किस जाति में पैदा हुए, आप कौन से पंथ को मानते हैं, आप कौन सा अनुष्ठान करते हैं, आप कौन से मंदिर जाते हैं, यह नहीं है। धर्म यह है कि कठिन परिस्थिति में आपका निर्णय क्या होता है। आप किसी ऐसे विकट परिस्थिति में जहां आपको चुनना पड़े, उस समय निर्णय होता है धर्म का। आप किसी विकट परिस्थिति में हो और वहां चुनना पड़े, सत्य चुने या लाभ, न्याय चुने या सुविधा, कर्तव्य चुने या स्वार्थ, यही धर्म की परीक्षा होती है। धर्म की क्या, मनुष्य की परीक्षा होती है। धर्म की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आसान हो। धर्म की परीक्षा तब होती है जब मन में संघर्ष हो, मन में किन कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो, क्या करें नहीं करें वाली स्थिति हो, उस समय धर्म की परीक्षा होती है। जब एक मन कहता है यह तो गलत, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मन कहता है इससे तो मुझे फायदा हो। यही वह क्षण है
जहां धर्म खड़ा होता है, आप क्या चुनते हैं? इसीलिए महाभारत में कहा गया है, धर्म सूक्ष्म है। धर्म को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति अलग अलग होती है, इसकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। हर परिस्थिति में परिभाषा बदल जाती है। सनातन धर्म ने धर्म को एक बहुत सुंदर रूप में समझाया, बहुत ही सटीक सुंदर रूप। सनातन की दृष्टि में धर्म का अर्थ है संतुलन। अब संतुलन किसका? शक्ति हो लेकिन अहंकार नहीं, धन हो लेकिन लोभ नहीं, ज्ञान हो लेकिन अभिमान नहीं हो। क्योंकि मनुष्य इतना भी आगे नहीं बढ़ जाए कि प्रकृति का विनाश कर दे। इसलिए जहां संतुलन है वहीं धर्म है। अगर हम धर्म को बहुत सरल शब्दों में समझें तो धर्म वह निर्णय है जो सत्य पर आधारित हो, जो न्यायपूर्ण हो और जो स्वार्थ से मुक्त हो, और जिससे समाज और जीवन का संतुलन बना रहे, वही धर्म है। इसलिए याद रखिए, धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म केवल परंपरा भी नहीं, धर्म केवल नैतिकता भी नहीं, धर्म उससे भी बड़ा है। धर्म है सत्य के साथ जीना और उस व्यवस्था के अनुसार जीना जिससे सृष्टि और समाज दोनों सुरक्षित रहे। इसलिए अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि धर्म की कोई पहचान नहीं है, धर्म एक चेतना है। और जब मनुष्य उस चेतना में जीने लगता है तभी उसका जीवन वास्तव में धर्म में हो जाता है। अगर आपको यह विचार सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आगे साझा जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।